हाय, गुड आफ्टरनून। दीवान साहब, ये बड़ा तगड़ा मोमेंटम बाजार में, और अब तो वो सारे वो कंसर्न्स जो थे हम डाइजेस्ट कर गए। वो चाइना का एवरग्रांडे, वो फेड की बैठक, और वो हॉकिश साउंड करने के बाद भी हम आसानी से पचा गए इस बाजार में वो सब आउटकम को। क्या लग रहा है, अभी और स्ट्रेंथ बची है क्या? और सिग्निफिकेंट अपस्टिक्स एक्सपेक्ट करूं क्या भारतीय बाजार में? हम रिटेल क्या रोड स्पोर्ट का थोड़ा टेंशन रहता है, पीछे की रैली देख के लगता है कहीं आज ना चला जाए, आज ना गिर जाए। अभी मोमेंटम है ना, अभी दमखम है ना, अभी स्टीम बची है ना? गुड आफ्टरनून आशीष। देखिए, ये सवाल तो जिसको कहते हैं ना $1,000,000 क्वेश्चन है। पैसे इतने बन सकते हैं अगर ये सवाल का जवाब सटीक तरह से किसी के पास भी होता तो। बट पॉइंट इज कि पैसे बनाने के लिए मार्केट ने आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज दी हैं ये देखिए। और मार्केट जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जो हकीकत है और जो एक्सपेक्टेशन है, उसमें इतना डिफरेंस ज्यादा होने लगा था कि लोग आश्चर्य इसीलिए कर रहे हैं कि सेंसेक्स 60,000 पहुंच गया। हमने शुक्रवार को नीरज भाई के साथ एक शाम को जो प्रोग्राम किया, उसमें सवाल इस टाइप के उठाए थे कि 60,000 के बाद क्या मार्केट रुक जाएगा? कोई ऐसा तो कहीं है नहीं कि मार्केट की वैल्यूएशन भी कोई लिमिट डाली हुई है कि साल में आप इतना ही बढ़ सकते हो। सो ये जो मार्केट है, ये आपको ये चीज बता रहा है कि कॉर्पोरेट इंडिया, खास करके जो लिस्टेड स्पेस में कंपनीज हैं, उसमें बहुत सब चेंजेस आए हैं। और रिस्क क्या है? रिस्क जो भी चीज नेगेटिव एक्सपेक्टेड होती है या हमारे सामने होती है, चाहे एफओएमसी की मीट जैसे आपने जिसका जिक्र किया, एवरग्रांडे के दिवालिये का वो आया था जो एक वेव, और थर्ड वेव की बातें हमने कई बार सुनी। ये सब चीज मार्केट बहुत जल्दी डिस्काउंट कर देता है। तो जो रिस्क नोन है उससे आपको कोई घबराना नहीं है। जो मार्केट में अगर कोई गिरावट आ सकती है तो वो मैं बार बार यही समझाता हूं, उसी तरह से आ सकती है, उसी कारण से आ सकती है जो आपको पता नहीं है, और वो रिस्क आपको बेयर करना पड़ेगा क्योंकि इक्विटी का नेचर ऐसा है। लेकिन अगर आप सिलेक्टेड अच्छी कंपनीज में हैं आशीष, जिनके कारोबार में असर कोई इस टाइप का नेगेटिव नहीं पड़ेगा तो बहुत कम समय के लिए पड़ेगा, कम अवधि और कम मात्रा में पड़ेगा, तो आप डेफिनेटली पैसा कमाएंगे। सो ये मार्केट लिक्विडिटी ड्रिवन था, मोमेंटम उस जारी है। लेकिन अभी भी आपको बहुत जगह वैल्यू या एक बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होते हुए, या प्रमोटर्स जो है कंपनीज के, उनका रुख चेंज होते हुए अपॉर्चुनिटीज जो है वो बरकरार रहेंगी। आप सेक्टर रोटेशन देखिए, आईटी को हम भूल गए एक हफ्ते से, क्योंकि आईटी चल नहीं रहा। अगले हफ्ते रिजल्ट सीजन जैसी नजदीक आने लगे, 12 तारीख को इन्फोसिस ने बिगुल बजाया हुआ है रिजल्ट का, तो आप आईटी के पीछे आ जाएंगे। अब वो एफएमसीजी चला आईटी के बाद, मेटल्स चले उससे पहले, अब आप रियल्टी देख रहे हैं, अब आप पेपर देख रहे हैं, शुगर देख रहे हैं। तो मार्केट हमेशा एक एक सेक्टर के पीछे जो मोमेंटम जारी रहता है वो पल्स वेव्स में आता है। तो मुझे लगता है कि ट्रेडर्स के लिए तो बहुत बढ़िया मार्केट रहा है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज काफी हैं। थोड़ी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, स्टॉक सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। जी, तो सिलेक्टिव रहिए। इस बार तैयारी कैसी हो रही है ऑटो कंपनीज, ऑटो एंसिलरी कंपनीज की फेस्टिव सीजन के लिए? और आप अक्टूबर की सीरीज में एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या कि ये ऑटो की जो आज रैली पिकअप हुई है ये एक्सटेंड होगी? आशीष, जो शशांक जी ने बहुत इंटरेस्टिंग चीजें समझाई, उसको नजर में रखते हुए बहुत सिंपल चीज है, डिमांड बहुत मजबूत है, पेंटअप है, प्रोडक्शन हुआ नहीं है। अगर आप कोई भी डीलरशिप के पास जाएं तो उनके पास एक्चुअली माल है नहीं, वेटिंग करनी पड़ती है। और ये जो नए लॉन्चेस आ रहे हैं, जो दीपाली ने सारी सूची आपको दिखाई थी, एमजी एस्टोर हो गया, XUV 700 हो गया, ये सारे प्रीमियम सेगमेंट्स में। कोई भी गाड़ी जिसको कैटेगरी बी या सी वाली रेंज में है ही नहीं, ये सारी डी एंड अपवर्ड्स वाली है। इसका रीजन है कि वहां पे अफोर्डेबिलिटी का कोई इश्यू नहीं है। प्राइस हाइक भी आपने कर दी तो एज ए परसेंटेज बहुत ज्यादा लगती नहीं है। गाड़ी की कीमत ही 16, 17, 18 लाख है, तो उसमें अगर आपने 10,000, 20,000 बढ़ा भी दिया तो वो बहुत मायने नहीं रखता। मार पड़ता है एंट्री लेवल कार्स पे, मिड साइज कार्स पे, जो कैटेगरी A, B, C वाली जो सेगमेंट्स है। और वहां पे मारुति का मार्केट शेयर अच्छा खासा गिरा है, किया ने ले लिया, थोड़ा ह्युंडई ने ले लिया। तो मुझे ये लग रहा है कि फेस्टिव सीजन में एक थोड़ा सा रीशफल होगा मार्केट शेयर का, और रेवेन्यू बहुत अच्छे आएंगे आपके दिसंबर एंड तक के। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो आज ऑटो स्टॉक में, आज आपने रैली में पार्टिसिपेट करना शुरू किया है, तो आपको डेफिनेटली अपसाइड मिलेगी ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ स्ट्रॉन्गर रेवेन्यू, लेकिन मार्जिन नहीं आएंगे। तो जब दिसंबर के रिजल्ट्स आएंगे, जब भी आएंगे, जनवरी में आएंगे, मिड एंड फरवरी में आएंगे,
तब आपको मार्जिन की प्रोफाइल देखते हुए फिर गिरावट आ जाएगी। तो ये आपके पास 3 महीने हैं, 4 महीने एज ए ट्रेडर मजे करने के, बट डेफिनेटली थोड़ी सी अपसेट रहेगी। इंटरेस्टिंग चीज है ऑटो एंसिलरीज पे, जहां पे ग्लोबल फैक्टर थोड़ा सा काम आना शुरू हो जाएगा, और हम लोग जिस हिसाब से ग्लोबलाइज हो रहे हैं, बहुत जल्द आपको ऑटो एंसिलरी में भी वही चीज दिखनी शुरू होगी कि यहाँ बेस यहाँ पे है, प्रोडक्शन यहाँ पे है, लेकिन माल जा रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। और उस लिहाज से मुझे आप बॉश पे नजर डालिए, थोड़ा सा बड़ा स्टॉक होने की वजह से लोग घबराते हैं कि 15-16 हजार की चीज है, कौन लेगा, बट मुझे लगता है ये इसने बिल्कुल पार्टिसिपेट भी इस हिसाब से नहीं किया जो बाकी चीजों ने किया है, और ये जिस दिन चलेगा तो ये आपको 20,000 तक की लेवल पे जाने का दमखम रखता है फंडामेंटल पर्सपेक्टिव। लेकिन दीवान साहब, आपके आखिरी आंसर के बाद वो मौका नहीं मिला, तो वो प्रोसेस अभी दिमाग में सवाल जरूरी था। आपने कहा सेक्टोरल चर्निंग हो रही है, वो बड़ा विजिबल है, बिल्कुल ठीक है। आईटी ठंडा पड़ा तो बैंक चलने लगे, लेगार्ड्स में हमने देखा वो ऑटो एज अ स्पेस आउट परफॉर्म कर रही है, आज वो होटल्स अंडर ओनरशिप थी तो वो चले जा रहे हैं। फिर आपने एक वर्ड यूज करा, अपॉर्चुनिटीज हैं, सिलेक्टिव रहना है। कैसे रहेंगे सिलेक्टिव? आप ही तो मदद करेंगे, क्या लेना है सर? नहीं आशीष, आपके शुक्रवार को जो 12:30 का प्रोग्राम आता है, वो मैं तो उसकी वेट करता हूं कि उसमें कहीं ना कहीं आप कोई पकड़ लेते हैं थीम जो नेक्स्ट वीक बिल्कुल चलना शुरू हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं तो मुझे तो लंबी अवधि की आइडियाज आप ही देते हैं, बट एक चीज का जो सुराग मिला वो आपके सीधा सौदा में से ही है, उसी की बात करूंगा। और इसलिए कि क्रूड का जो बोलबाला है वो आप देखिए, जिस हिसाब से, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में ऑयल इज ऑन द बॉइल। अब ऑयल अगर क्रूड अगर इस भाव पे 80 की तरफ जाने लगा तो 80 से 85-90 तक भी जाने में कोई वो नहीं, क्योंकि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है वहां पे। तो मुझे लगता है कि जो और आप ओएनजीसी की रिपोर्ट्स जिस टाइप की ब्रोकरेजेस की आ रही हैं और जो देख रहे हैं हम लोग स्ट्रेंथ, एनर्जी डिमांड को देखते हैं, मुझे लगता है सबसे ज्यादा कारोबार इसके एंसिलरी बिजनेसेस में होगा, सर्विसेज बिजनेसेस में होगा। और नीरज ने, आपने आज किसी ने सीधा सौदा में इसका जिक्र भी किया था ऑयल कंपनीज का या ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज का, उसमें आपने एक कंपनी, मैंने कई बार जिक्र पहले किया बट तब उसके बाद तो अच्छा खासा चल गया, वीरू को शायद याद होगा, उस शो पे थे वो, एशियन एनर्जी करके एक कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, 600 करोड़ मार्केट कैप है। हम बोले 600 करोड़ की कंपनी को रिस्क क्यों लिया जा सकता है? रिस्क इसलिए लिया जा सकता है कि रिस्क रिवॉर्ड आपका बहुत फेवरेबल हो गया है। कंपनी बेशक छोटी है पर इस फील्ड में कंपनी छोटी ही होती है, क्योंकि ये सेस्मोलॉजी सर्विसेज, और आप जानते ही हैं क्या होता है, जो अल्फा जियो और इस टाइप की कंपनीज भी प्रोवाइड करती हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है आशीष के, जो स्लैक सीजन होता है ये जो मानसून की वजह से, उसमें भी पिछली तिमाही में कंपनी ने बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दर्ज किए, 25 करोड़ का प्रॉफिट दिया, जो पिछले सारे साल का प्रॉफिट था। अब ऑफकोर्स पिछला साल बड़ा अजीब सा था, इसलिए उसको कंपेयर ना करें। पूरे साल में अगर इस टाइप की रफ्तार भी रही तो मैं ये नहीं कह रहा 100 करोड़ का प्रॉफिट आ जाएगा, बट कहीं ना कहीं आप उसको डिस्काउंट कर दीजिए, 60-70 करोड़ भी अगर देती है कंपनी, तो इस टाइप के बिजनेसेस जहां पे ट्रैजेक्टरी बहुत क्लियर है, ऑयल इंडिया और ओएनजीसी से कारोबार आना ही आना है, क्योंकि उनको एक्सपेंशन करना है, और जब ऑयल ऊपर होता है, क्रूड ऊपर होता है, तो ये सर्विसेज वायबल और हो जाती है। तो ये एक फेज जो दौर शुरू हुआ ये लंबा चल सकता है। 70 करोड़ 60-70 करोड़ के प्रॉफिट पे अगर आप इसको 15 का भी मल्टीपल दे दें तो भी आप सोच सकते हैं कंपनी कहां जा सकती है। सो आई थिंक दिस काइंड ऑफ बिजनेसेस आर व्हाट यू शुड लुक एट। अब रोटेशन नेक्स्ट जो है वो ऑयल पे आना है, ऑयल डेरिवेटिव्स पे आना है, तो उसमें ध्यान दिया जा सकता है, पर थोड़ा लंबी अवधि के साथ ही लिया जाए तो आप इसमें पैसा कमाएंगे।